बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 19 जून है। आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार से हटाया गया तो उन्होंने ये दावा किया कि उनको हटाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाए जो कि अमरीका की ग़ुलामी करेंगे, अमरीका से पूछ कर फ़ैसले करेंगे और इसकी कीमत हर पाकिस्तानी को अदा करनी होगी। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा यूरोपीय इदारे जिसका हेडक्वार्टर फ़िनलैंड में मौजूद है, उसकी एक ऐसी तहलका खेज रिपोर्ट जिसका एक एक लफ्ज़ चीख कर इमरान खान के दावे के दुरुस्त होने की गवाही दे रहा है। आपके सामने मौजूद है इस वक्त सूरत हाल। लगभग 2.5 माह का अरसा गुजर चुका। जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, किस किस्म की सूरत हाल है, महंगाई क्या आलम है, किस किस्म का तूफ़ान बरपा है इस वक्त पाकिस्तान में। डॉलर 208 से 212 के दरमियान इंटरबैंक और ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। 80 से 90 रुपए के दरमियान कीमतें जो हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ाई गई हैं और उसका इम्पैक्ट अब एक आम आदमी की, मेरी और आपकी ज़िंदगी पर आने लगा है। मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि हम रूस से कम कीमत पर तेल इस वजह से नहीं खरीद सकते और ये दावा मिफ्ता इस्माइल ने किया, ये दावा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने किया, ये दावा मौजूदा हुकूमत का है कि हम तेल रूस से सिर्फ इस वजह से नहीं खरीद सकते क्योंकि पाकिस्तान पर अमेरिका की जानिब से और रूस पर अमेरिका की जानिब से ऐसी पाबंदियां मौजूद हैं जिसकी सूरत में हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम रूस से तेल खरीदें। और इस दावे की नफ़ी पाकिस्तान का अपना दफ्तर खारजा कर चुका है। जिस ब्रीफिंग का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ उस पर मैं वीडियो भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ये कहा कि 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर रूस से तजारत करने पर कोई पाबंदी नहीं है। एक है गंदम और दूसरा है तेल। इन दोनों सेक्टर्स पर रूस के साथ तजारत करने पर अमेरिका की जानिब से, मगरबी ममालिक की जानिब से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो बार बार ये दावा कर रहे हैं। अब इस दावे के हवाले से मैं आपके सामने जो रिपोर्ट रखने लगा हूं इसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात मौजूद हैं कि आप अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि ये दुनिया किस तरीके से ऑपरेट करती है। मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त किस किस्म का खेल खेल रहे हैं और यहाँ पर हमारे हुक्मरान तमाम का तमाम बोझ आम आदमी पर, अवाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये कह कर आए थे, महंगाई मुकाओ मार्च लेकर यहाँ इस्लामाबाद में आए थे और इनका ये दावा था कि इनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि इमरान खान जो नहीं कर सकते वो ये कर दिखाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म हो जाएगी, आम आदमी की ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और फिर जब इनको इक़्तिदार मिला तो ये हमें बताते हैं कि चाय की प्याली कम कर दें, इससे पाकिस्तान की मईशत संभलेगी। ये प्लान है जो इस वक्त पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दावे भी आपके सामने हैं, ये रिपोर्ट सुने और इसका एक एक लफ्ज़ सुनकर आपको हैरानी होगी। मैं इस रिपोर्ट का जो रेफरेंस है, या फिर आप ऐसा कीजिएगा, जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA, इसकी आप रिपोर्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के पहले 100 दिन 24 फरवरी से 3 जून तक के डाटा को एवेलुएट किया गया है और उस डाटा की बुनियाद पर जो रिपोर्ट कंपाइल की है इसका एक एक लफ्ज़ हैरान कुन है। मैं आपके सामने रख देता हूँ इसकी जो चीदा तफसीलात हैं और फिर आप अगर चाहें आप जाकर इंटरनेट के ऊपर गूगल पर इसको सर्च करके इसका एक एक लफ्ज़ वेरीफाई कर सकते हैं और आपको हैरानी होगी कि इस वक्त दुनिया में किस किस्म का खेल खेला जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि जो पहले 100 दिन है व्लादिमीर पुतिन की जो वॉर है यूक्रेन में, यानी कि 24 फरवरी से 3 जून तक, इस अरसे के दौरान रूस ने लगभग 93 बिलियन यूरोज़, 93 बिलियन यूरोज़ जो कि 98 बिलियन डॉलर्स बनते हैं की खतीर रकम कमाई है। उसके रेवेन्यूज़ हैं फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स के मद में, जिसमें से 61% यानी कि 57 बिलियन यूरोज़ जो कि रकम बनती है वो यूरोपियन नेशंस की तरफ से रूस को गया है। यानी कि यूरोप में मौजूद अमेरिका के इत्तेहादी, आपको मालूम है कि तमाम के तमाम यूरोपीय ममालिक, नेटो ममालिक यूक्रेन और रूस की कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ये वो ममालिक हैं जो दावा करते हैं कि हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं रूस पर और क्रिपलिंग सैंक्शंस हैं, हम रूस को इन पाबंदियों के ज़रिए घुटनों पर ले आएंगे। और ये वो ममालिक हैं जो कि 57 बिलियन यूरोज़ का पहले 100 दिन में तेल रूस से खरीदते हैं। इसके बाद सुने कि किस किस्म का खेल जो है वो खेला जा रहा है। एडिशनल जो तफसीलात हैं इसमें जो कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने छापी हैं, इनके मुताबिक जो 100 दिन का ये अरसा है इसमें इंडिया
टॉप 10 ममालिक में आ चुका है इस वक्त के जो 10 बड़े इंपोर्टर्स हैं ऑयल के, दरामद कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं रूस से तेल, उसमें इंडिया पहले 10 ममालिक में शामिल हो चुका है। इन 10 ममालिक में चीन शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली शामिल है, नीदरलैंड्स शामिल है। इसके बाद ये रिपोर्ट हमें बताती है कि रूस के जो रशिया जो है उससे तेल दरामद जब इंडिया इस यूक्रेन और रूस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट से पहले करता था, जो टोटल इंपोर्ट्स हैं इंडिया की उसका सिर्फ 1%, यानी आप समझ लें कि अगर 100 लीटर तेल इंडिया दरामद करता था, दुनिया से ख़रीदता था, उसमें से सिर्फ 1 लीटर तेल जो है वो ख़रीदा जाता था रूस से। और इस 100 दिन के अरसे के दौरान जबकि रूस ने कहा कि मैं कम प्राइसेस के ऊपर, कम कीमत पर तेल देने के लिए तैयार हूँ और आलमी मार्केट में तेल बुलंदियों की तरफ जा रहा था, इंडिया ने 1 लीटर से बढ़ाकर अपनी इंपोर्ट 18 लीटर कर दी। यानी कि इस वक्त 18% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स बाय इंडिया, टोटल जो उसकी दरामद है उसका 18% रूस से ख़रीदा जा रहा है। फिर इसके बाद ये रिपोर्ट हमें बताती है कि जो लार्जेस्ट इंपोर्टर्स हैं इस वक्त जो रूस से तेल ख़रीद रहे हैं उसमें चीन सरे फहरिस्त है जो कि 12.6 बिलियन यूरोज़ का तेल ख़रीद रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी आपको मालूम है नेटो ममालिक में शामिल है, अमेरिका का इत्तहादिया, वो 12.1 अरब डॉलर अरब यूरोज़ का फ्यूल इस वक्त जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, गैस है, वो ख़रीद रहा है। इटली जो है वो 7.8 अरब यूरोज़, नीदरलैंड्स 7.8 अरब यूरोज़, टर्की 6.7, पोलैंड 4.4 बिलियन, फ्रांस 4.3 बिलियन और इंडिया भी जितना फ्रांस खरीद रहा है 3.4 बिलियन यूरोज़ का ऑयल इस वक्त ख़रीद रहा है रूस से। लेकिन जब आप इंडियन ऑयल की असल कहानी सुनेंगे इस रिपोर्ट में तो आपको हैरानी होगी कि इंडिया इसका किस हद तक फ़ायदा उठा रहा है। उसके बाद बेल्जियम है 2.6 अरब यूरोज़ जो है वो तेल ख़रीद रहा है। मई के महीने के हवाले से ये कहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने ये प्लान किया, उसने ये प्लान शाया किया, पूरी दुनिया को बताया कि वो अपनी रिलायंस जो है रूस के तेल के ऊपर जो उसका इन्हसार है उसको ख़त्म कर देंगे। 2027 तक ना तो कोयला ख़रीदा जाएगा रूस से, ना ऑयल ख़रीदा जाएगा, ना ही गैस ख़रीदी जाएगी। जबकि इसके बरक्स हो रहा है इस वक्त। जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और ही हमें बताती है। जो 3 मेन पैरामीटर्स बताए गए इस प्लान के कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ शिफ्ट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी सेविंग की जाएगी और अपनी इंपोर्ट्स जो हैं वो दूसरे ममालिक की तरफ मोड़ दी जाएंगी। उसके बाद इन प्लान्स की सूरत में ये जो प्लान्स मौजूद हैं उसके होते हुए ये रिपोर्ट हमें बताती है कि जो रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनमें कमी सिर्फ और सिर्फ 18% कमी वाक़ हुई है यूरोपियन नेशंस और वेस्टर्न नेशंस से। और इस 18% के गैप को जिन ममालिक ने फिल अप किया है उसमें इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। सिर्फ इनके हवाले से देख लें कि जो 18% रूस की टोटल एक्सपोर्ट्स में कमी वाक़ हुई उसको इंडिया ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने। अब आप हैरान होंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर जब मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब भी उनमें शामिल है। जो इस वक्त ये वो ममालिक हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया जो आपको मालूम है कि दुनिया में तेल प्रोड्यूस करने वाले, तेल पैदावार उसकी बनाने वाले, पैदा करने वाले ममालिक में और एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल हैं। और हैरान कुन तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब भी रूस का तेल इस वक्त ख़रीद रहे हैं। इसके हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग तफसीलात हैं। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि जो इंडिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात है वो इस वक्त तेल ख़रीद रहे हैं। 5 मेजर इकॉनमीज़ हैं इस वक्त दुनिया की, इसमें इंडिया, फ्रांस, चाइना, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया शामिल है जो इस वक्त बहुत बड़े और सिग्निफिकेंट इंपोर्टर के तौर पर शामिल हुए हैं। और रशिया का जो तेल है वो धड़ाधड़ ख़रीदा जा रहा है। अब इंडिया इस सारे मामले में क्या कर रहा है? इंडिया जो तेल ख़रीद रहा है वो अपने इस्तेमाल के लिए सिर्फ नहीं ख़रीद रहा। इंडिया की गेम आप चेक करें इस सारे मामले में कि ये रिपोर्ट हमें बताती है कि इंडिया ने जो अपनी वो की है
तेल जो है वो ख़रीदना रूस से शुरू किया है, उसको किया ये जाता है कि लाकर इंडियन रिफाइनरीज़ में रिफ़ाइन किया जाता है और इसको री एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि वैल्यू एडिशन के बाद, रिफ़ाइन करने के बाद, क्रूड ऑयल से इसको मुख्तलिफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद इंडिया ने इसी जो हैवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे कम कीमत पर ख़रीदा हुआ रूस का तेल है उसको बेचना शुरू कर दिया है। और उसकी मार्केट, आप हैरान होंगे, उसकी मार्केट है अमेरिका और यूरोप। वही ममालिक जो कि रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं, जिनकी पाबंदियों से पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को डराया जा रहा है, इंडिया कम कीमत पर रूस से तेल ख़रीदता है, अपनी रिफाइनरीज़ में उसको रिफ़ाइन करता है और फिर वो तेल भिजवा दिया जाता है यूरोप और अमेरिका। और इस तरीके से ये सारे ममालिक मिलकर रूस के कम कीमत तेल का फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर इजाज़त नहीं है तो पाकिस्तान में हुक्मरानों को इजाज़त नहीं दी गई, या कम से कम ये हमें ये बताते हैं कि हमें इजाज़त नहीं मिली। अब इसके हवाले से जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इंडियन रिफाइनरीज़ जो हैं उन्होंने एनहेंस किया है इस वक्त इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस पर मौजूद है। ये लोकल रिफाइनरीज़ इस वक्त मेजर इंपोर्टर बन चुकी हैं रूसी क्रूड ऑयल की, और इंडिया का जो शेयर है रूस की टोटल क्रूड एक्सपोर्ट्स का वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जो लार्जेस्ट बायर है रशियन क्रूड का इंडिया में वो है जामनगर रिफाइनरी। अब जामनगर रिफाइनरी जो है वो 27% अपना जो टोटल वो तेल खरीदती है उसका 27% रूस से ख़रीदा है उसने मई 2022 में, जो कि 5% था सिर्फ उसकी टोटल इंपोर्ट्स का, 5% था यूक्रेन और रूस के दरमियान इस जंग के छिड़ने से पहले। अब होता यह है, वो ये कहते हैं कि जो जामनगर रिफाइनरी है ये अपनी टोटल जो प्रोडक्शन है, यानी कि तेल पूरी दुनिया से ख़रीद कर लाती है, लाकर उसको रिफ़ाइन करती है, उसका 50%, 50%, यानी कि आधा तेल वापस दुनिया को एक्सपोर्ट कर देती है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वैल्यू एडिशन के बाद, और उसके ज़रिए ये अरबों डॉलर कमा रहे हैं। और इसमें सिर्फ ये एक कंपनी शामिल नहीं है। ये कहते हैं कि मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इसी तरह नयारा एनर्जी, स्टेट ओन्ड BPCL एंड IOCL, ये वो इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि रशियन क्रूड की बायर्स हैं, ख़रीदती हैं, रिफ़ाइन करती हैं और फिर अमेरिका और यूरोप को भेजती हैं। इसके हवाले से जो ये थिंक टैंक, ये इदारा है जो एनर्जी और क्लीन एयर के हवाले से रिसर्च करता है, वो ये कहता है कि इस रिसर्च के दौरान हमने ये नोट किया कि स्विस कैनाल की तरफ इंडियन शिप्स को जाते हुए देखा गया है। इंडिया से तेल बरदार जहाज़ रवाना होते हैं, और इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ ये कि इंडिया के से जब जिस वक्त यूरोप या रूस की तरफ, यूरोप या अमेरिका की तरफ जाते हुए स्विस कैनाल के ज़रिए देखे गए हैं ये शिप्स, ना सिर्फ ये कि ये उधर जा रहे हैं बल्कि ये अमरीकी शिप्स हैं। अब यानी कि जो तेल है वो अमरीकी जहाज़ों पर लाद कर रूसी तेल अमेरिका और यूरोप पहुंचाया जा रहा है। और इसी तरीके से इनका ये भी दावा है कि इस वक्त जो आलमी मार्केट है उसमें फ्रेट चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं, तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के चार्जेस बढ़ गए हैं, और इस वक्त कमी है ऐसे जहाज़ों की जो कि तेल बरदार जहाज़ हों और एक जगह से दूसरी जगह तेल मुंतकिल कर सकें, क्योंकि सप्लाई का बहुत ज़्यादा इशू है। इस वजह से अमेरिका ने अपने जहाज़ों पर, ऐसी कंपनियों पर जो कि ये काम करती हैं, उन पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई। वो इंडिया को ये तेल पहुंचा रहे हैं रूस से, यानी कि रूस से जो इंडिया ऑयल ख़रीदता है वो इन जहाज़ों पर लादा जाता है। ये अमरीकी जहाज़ हैं, रूसी बंदरगाहों से ये रवाना होते हैं, इंडिया पहुंचते हैं, इन रिफाइनरीज़ में तेल रिफ़ाइन होता है, और जो पहले से रिफ़ाइन शुदा तेल होता है उसको इन्हीं जहाज़ों पर लादा जाता है और स्वेज़ कनाल के ज़रिए ये यूरोप और अमेरिका पहुंचाते हैं। ये है दुनिया की सूरत हाल, ये है अमरीकी पाबंदियों का हाल। और यहाँ पर हमारे सामने ऐसे हुक्मरान हैं जो हमें कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, जो हमें ये कहते हैं कि अमेरिका ने वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं। हाँ, पाकिस्तान एक ऐसा मरीज़ है जिसको खुदा न खास्ता, आपको पता है कि वेंटिलेटर पर डाला जिसको जाता है वो शख्स वेंटिलेटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। इनके मुताबिक पाकिस्तान का वजूद इस वक्त अगर कायम है तो अमरीकी वेंटिलेटर्स की वजह से, अगर वो हट जाए
तो फिर पाकिस्तान खुदा न खास्ता उसका वजूद कायम नहीं रह सकता। ये वो हुक्मरान हैं जो हमें बताते हैं कि हम क्योंकि भिखारी हैं लिहाजा हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं कर सकते। फिर ये हमें कहानी सुनाते हैं कि रूस के तेल के ऊपर पाबंदी है, दफ्तर ख़ारजा उसको डिनाई करता है, पूरी दुनिया रूस से तेल ख़रीद रही है। जिन्होंने कम भी किया उसके अल्टरनेट बायर्स, मुतबादिल बायर्स मौजूद हैं। रूसी सफ़ीर समेत रूसी हुकूमत ये कह चुकी पाकिस्तान के साथ हम बात करने के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत को तेल देने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। और यहाँ पर हुकूमत कहानियाँ सुनाकर पूरा का पूरा इम्पैक्ट आम आदमी पर, आवाम पर ट्रांसफ़र कर रही है। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।